जबलपुर शहर में जिन अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड पर इलाज करने की सरकार ने परमिशन दी है, वहां पर मरीज से अतिरिक्त पैसा लिया जा रहा है और साथ ही साथ अस्पतालों में और डॉक्टरों की गुंडागर्दी देखी जा रही है। यहां तक कि अनेक हॉस्पिटलों में आग लगने पर आग बुझाने के कोई संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में आग लगने से अनेक लोगों की मौत भी हो जाती है। पिछले साल चंडाल भाटा की एक अस्पताल में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसे लेकर युवा कांग्रेसियों ने आज CMHO संजय मिश्रा को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी अस्पतालों में मरीजों से अतिरिक्त पैसा लिया जाता है। अभी हाल ही में गैलेक्सी और एक अस्पताल में ऐसा मामला सामने आया है, जहां पर मरीज का दिल का ऑपरेशन करने के 12 घंटे के बाद घर भेज दिया गया। जहां उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने पर उसे पुनः अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर अंकित के द्वारा बाउंसर मंगाकर मरीज और मरीज के परिजनों के साथ बदसलूकी की गई। युवा कांग्रेसियों ने मांग करते हुए कहा है कि आयुष्मान कार्ड पर अतिरिक्त मरीजों से पैसा न लिया जाए और आग लगने पर अस्पतालों में सारे संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, साथ ही अस्पतालों में डॉक्टरों की बढ़ती गुंडागर्दी को रोका जाए। लगातार जबलपुर शहर के सभी प्राइवेट अस्पताल जिनमें आयुष्मान की परमिशन प्राप्त है, जो आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क इलाज करने का जिनको सरकार ने परमिशन दी हुई है, उन अस्पतालों के द्वारा हर पीड़ित मरीज को आयुष्मान योजना के अलावा अतिरिक्त पैसे लिए जा रहे हैं, जिसकी आज शिकायत की है। ऐसा ही ताज़ा मामला अभी जबलपुर के एक गैलेक्सी हॉस्पिटल और अभी कल का हार्ट इन्फिनिटी हॉस्पिटल है, जिसमें डॉक्टर अंकित अग्रवाल उसके संचालक हैं, उनके द्वारा भी अतिरिक्त पैसों की डिमांड की गई। पैसे ना दिए जाने के बाद एक गंभीर दिल के इलाज के बाद 24 घंटे के अंदर मरीज की छुट्टी कर दी गई ऑपरेशन के बाद, जिसके बाद उसकी घर में जाके पुनः तबीयत ख़राब हुई। जब उसको वापस लेकर आया गया तो मरीज लोग के परिजनों के द्वारा सिर्फ ये क्वेश्चन किया गया कि क्या हमारे मरीज का ऑपरेशन सही हुआ है। इतनी सी बात पर डॉक्टर ने अशब्द कहे और अभद्र टिप्पणियाँ की और बाउंसर को बुला के उनको जबरन बाहर निकाल के अपने रूम से कर दिया, जिसकी जानकारी हम लोगों को लगी जब वहाँ पर जाकर बात की तो डॉक्टर ने टोटल गुंडे की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे थे। हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, कुलिया नुमा एरिया में उन्होंने हॉस्पिटल डाल रखा है। इससे पहले भी जबलपुर शहर में एक आगजनी की घटना हुई थी, जो शहर की सबसे बड़ी घटना थी। 8 लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी, जिसमें हॉस्पिटल स्टाफ के अलावा मरीज और मरीज के परिजन थे। कल जब हम लोगों ने वहाँ देखा तो जो फायर सेफ्टी के जो पानी का जो इक्विपमेंट लगा हुआ है वो बंद पड़ा हुआ, उसके पाइप निकले हुए हैं। उसकी भी शिकायत आज हम लोगों ने CMHO साहब को की है और उनको बताया है, पूरी घटना से अवगत कराया है और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ के संपूर्ण चीज़ की आधी से ज़्यादा हॉस्पिटल की जवाबदारी नगर निगम के ऊपर डाल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कार्रवाई का कोई विशेष यहाँ से कार्रवाई हो पाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है आगामी 2-3 दिनों में, तो हम युवा कांग्रेस के द्वारा कलेक्टर महोदय को भी इस शिकायत से अवगत कराएंगे, कमिश्नर महोदय से कराएंगे और जब जबलपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा, क्योंकि लगातार डॉक्टरों का कहना है कि आयुष्मान योजना के तहत जो हम सामान लगाते हैं, जो सरकार हमको सामान देती है, वो राशन की दुकान में मिलने वाले चावल की तरह है और अगर आपको बासमती चावल खाना है तो अतिरिक्त पैसा देना ही पड़ेगा। तो अब डॉक्टर सही बोल रहा है, आयुष्मान योजना गलत है, या देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सीना तान के जो आयुष्मान योजना का दम भर रहे हैं वो योजना सही है तो डॉक्टर गलत है। इन दोनों का फैसला ये अधिकारी को करना है, नहीं तो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जी के तक हम लोग पहुँचाएँगे। नहीं, अस्पताल की कुछ शिकायत से संबंधित ज्ञापन देने के लिए आए थे और इनके ज्ञापन में वाजिब चीज़ें उन्होंने उठाई हैं, वाजिब मांगें उन्होंने उठाई हैं कि अस्पतालों में कुछ बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं। इनका एक ऑब्जेक्शन ये है कि हर अस्पताल में अलग अलग इलाज के रेट अलग अलग हैं, एक ही इलाज एक ही बीमारी के रेट अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग हैं। तो निश्चित रूप से मैं इस बात को संज्ञान में लेके अस्पतालों को नोटिस जारी करूंगा। इसमें उनका एक ऑब्जेक्शन था फायर के लिए कि बहुत से अस्पतालों में फायर की इंतज़ाम नहीं है, तो मैंने उनको सरकार का निर्देश बताया है कि फायर से संबंधित जो भी कार्य करना है वो नगर निगम को देखना है। नगर निगम के पास फायर विभाग है, उन्हीं को जांच करनी, स्पष्ट निर्देश है। तो मैंने उनके सामने ही नगर निगम के फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन भी किया कि आप जाके अस्पताल को देखें
तो इस तरह से देखिए सरकार ने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं, इसमें अलग अलग विभागों के हाथ में अलग अलग जिम्मेदारी दी है। दूसरे विभाग की जिम्मेदारी को हम लोग नहीं कर सकते, नहीं तो हम पे ऑब्जेक्शन आ जाएगा। आयुष्मान कार्ड को लेकर आयुष्मान कार्ड के लिए उन्होंने बोला कि आयुष्मान कार्ड में पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड से संबंधित जो भी कार्यवाही है वो भोपाल स्तर से ही निर्धारित है। हम लोग शिकायत लेते हैं, शिकायत को पूरा प्रकरण बना के आयुष्मान भारत भोपाल को भेजते हैं। आयुष्मान भारत भोपाल उन पे पेनल्टी लगाता है और जो अतिरिक्त पैसा लिया था उसको उनके अकाउंट में डालना ये नियम है। तो हम लोगों के CMHO स्तर पे इसका कोई भी अधिकार नहीं है कि हम आयुष्मान भारत के अंतर्गत किसी अस्पताल पे कार्यवाही करें।